Hello students, welcome again to Jai Bhavani Science School. So today in this lecture we will deal with the last part of chapter 3, and that is alternation of generation and life cycles of plants. So सबसे पहले हम यहाँ कुछ important terms है उसके बारे में पढ़ेंगे. जैसे कोई भी हमें alternation of generation या तो फिर प्लांट की लाइफ साइकिल पढ़ना है तो उससे सबसे पहले हमें उसके कुछ टर्म्स पता होने चाहिए. जैसे हम जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ेंगे तो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ये सब टर्म्स जो आएगी, तो हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, उसके बारे में ब्रीफली आपको बताऊंगा. तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो है क्रोमोसोम. तो क्रोमोसोम क्या है? तो क्रोमोसोम क्या है कि इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल द डीएनए मॉलिक्यूल इज पैकेज्ड इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम. मतलब किसी भी सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसके अंदर एक बहुत ही एक ठचाठच भरा हुआ एक कंटेंट होता है, जो एक मॉलिक्यूल होता है, वो है क्रोमोसोम. Each chromosome is made up of DNA tightly coiled many times around protein called histones that supports its structure. तो डीएनए कैसे बनता है? डीएनए दो चीजों से बनता है. एक तो क्रोमोसोम्स होता है उसमें, और उसमें एक प्रोटीन होता है जो कि डीएनए के स्ट्रक्चर को बनाता है. तो ये क्रोमोसोम है, ये डीएनए है. ठीक है, तो डीएनए कहाँ कैसे बनता है? बहुत सारे ऐसे क्रोमोसोम्स मिलके साथ में वो प्रोटीन जिसका नाम है हिस्टोन, वो सब मिलके एक स्ट्रक्चर पूरा बनाते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर, वो होता है डीएनए. तो क्रोमोसोम एक्चुअली है क्या? क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम एक इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन का एक यूनिट है. जैसे आप हर एक इंसान के अंदर अलग अलग क्रोमोसोम्स होंगे. ठीक है, जैसे हम हमारे दादाजी नहीं रहे फिर भी उसकी नाक आज भी हमारे मुंह पे, हमारे नाक पे मैच करती है. मतलब जो हेरिडिटेरी जो जो भी चीजें हमें मतलब जो मिलती है, जैसे हमारे कई लोगों के बाल झड़ जाते हैं क्योंकि उसके फादर्स वगैरह के नहीं रहते. कुछ लोगों की आंखें ग्रीन होती है क्योंकि उनके फादर या फिर मदर की ग्रीन हुई होती है. इसीलिए जैसे ये सब जो हमें वारसे में मिलता है वो सारी चीज़ें किस पे बेस्ड होती है? क्रोमोसोम्स. तो क्रोमोसोम्स क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा इंफॉर्मेशन है, जो यूनिक इंफॉर्मेशन है कि जो आपका आपके अंदर ही रहेगा, ऐसा किसी और के अंदर नहीं मिलता. इसीलिए हम कहते हैं ना, डीएनए टेस्टिंग कराएंगे तो पता चलेगा कि ये इसका ही ब्लड है या तो फिर इसी का ही कोई मतलब बॉडी पार्ट है. तो वो डीएनए टेस्टिंग इसीलिए कराता है क्योंकि ये फिंगरप्रिंट की तरह या फिर अपने रेटिना की तरह सबका अलग अलग ही होता है. ठीक है, तो क्रोमोसोम बहुत ही बेसिक यूनिट है. जैसे हमें कहीं पे कट लग गया ना, तो वो कट जो हील होगा, तो वो हील होगा जब भी उधर मिटोसिस होके जो डिवीजन होगा, जो हील हो रहा है, कि जो पूरा जहाँ कट लगा है वहाँ नए सेल्स आ रहे हैं. तो वो नए सेल्स क्यों, इसी टाइप के सेल क्यों बन रहे हैं? जैसे हमारे अंदर तो बालों के सेल अलग है, नाखून के सेल अलग है, ठीक है, दांत के सेल्स अलग है, हड्डियों के सेल्स अलग है, अपनी जो इंटेस्टाइन है उसके सेल्स अलग है, अपनी टंग के सेल्स अलग है. तो उसी की तरह वो वाले सेल यहाँ पे जो कट हाथ में लगा है, तो वहाँ हाथ वाले ही सेल क्यों आते हैं, स्किन वाले सेल ही क्यों आते हैं? क्योंकि उसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन रहती है, जिसको जो इन्फॉर्मेशन कहाँ कंटेंट रहती है? क्रोमोसोम के अंदर. ठीक है, तो कोई भी सेल का टोटली सेम डुप्लीकेशन होने के लिए जो सबसे मेन पार्ट होता है ना, वो है क्रोमोसोम, और सबसे बेसिक पार्ट. वैसे क्रोमोसोम को हम देख नहीं सकते, अगर माइक्रोस्कोप लेके भी देखेंगे तो क्रोमोसोम को नहीं देख पाते. मगर यूजुअली जो साइंटिस्ट है वो क्रोमोसोम को कैसे देखते हैं? तो जब भी कोई सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होने के टाइम में जो क्रोमोसोम की जो स्टडी है वो की जाती है ताकि क्रोमोसोम उसमें दिख सके. तो ये तो हो गया ब्रीफ इन्फॉर्मेशन क्रोमोसोम के बारे में. अब जब हम हैप्लॉइड और डिप्लॉइड पढ़ने वाले हैं तो उसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लॉइडी क्या है. जैसे हैप्लॉइड, डिप्लॉइड. तो हैप्लॉइडी या फिर डिप्लॉइडी, तो ये प्लॉइडी क्या है? तो प्लॉइडी इन जेनेटिक्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अकरिंग इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. तो किसी भी सेल के न्यूक्लियस में कितने नंबर्स क्रोमोसोम है? ठीक है, इन द नॉर्मल सोमेटिक सेल्स द क्रोमोसोम एग्जिस्ट इन पेयर. तो जो सोमेटिक मतलब बॉडी, हमारी बॉडी में जो यूजुअली कोई भी क्रोमोसोम्स है ना, वो पेयर्स में होते हैं. जिसमें से 23 क्रोमोसोम्स हमें फादर की साइड से मिले हैं और 23 क्रोमोसोम मदर की साइड से मिले हैं. तो ये दोनों मिला के हमारा पूरा सोमेटिक बॉडी में हेल्प करता है. तो किसी भी सेल के अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या है ना, कि वो पेयर में है, मतलब डबल है या तो फिर सिंगल है, उसी के हिसाब से उसको नाम दिया गया. अगर वो पेयर्स में है, जैसे ह्यूमंस में 23 क्रोमोसोम पेयर रहता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें से 23 फ्रॉम मदर साइड एंड 23 फ्रॉम फादर साइड. तो ये दोनों की पेयर मिला के उसको डिप्लॉइड कहेंगे. ठीक है, अगर खाली सिंगल है, जैसे खाली 23 पेयर रही, जैसे कि स्पर्म और ओवम में होता है. ओवम में जैसे मदर के 23 क्रोमोसोम रहेंगे और स्पर्म में फादर के 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे, तो उसको हम हैप्लॉइड बोलेंगे. ह्यूमन के अंदर वैसे एक ही हैप्लॉइड सेल होता है और वो है जो भी हमारा स्पर्म या फिर ओवम. ड्यूरिंग मियोसिस द सेल प्रोड्यूसेस गैमेट्स.
और germ cells each containing half of the normal और somatic numbers of chromosome। तो मतलब जब भी मियोसिस होगा, मियोसिस क्या है कि जो रिडक्शनल डिवीजन है वो आगे अभी मैं बताऊंगा आपको कि जब भी मियोसिस और मिटोसिस ये दो टाइप के यूजुअली कोई भी सेल डिवीजन होते हैं, तो उसमें मियोसिस है ना वो रिडक्शन डिवीजन है। जैसे कोई सेल है उसमें कंप्लीट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब डिप्लॉइड सेल है। तो जब भी मियोटिक डिवीजन होगा तो वो हैप्लॉइड हो जाएंगे। दो सेल, चार सेल जो अंदर बनेंगे मियोसिस से, वो सारे कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे, मतलब उसमें हाफ ऑफ द क्रोमोसोम, सभी सेल में हाफ ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड। तो वो कंडीशन को क्या कहेंगे? हैप्लॉइड कहेंगे। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में आपको पता चल गया कि जो डिप्लॉइड है वहां पे पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहेगी, मतलब मदर और फादर दोनों की साइड से कंप्लीट जो क्रोमोसोम मिलेंगे वो मिलके जो पेयर बनाएंगे उसको डिप्लॉइड कहेंगे। कोई वहां जहाँ पे खाली या तो मदर की साइड का या तो फिर फादर की साइड का अगर क्रोमोसोम्स ही खाली प्रेजेंट है, मतलब हाफ ऑफ द क्रोमोसोम ही प्रेजेंट है, तो उसको हैप्लॉइड ही कहेंगे। प्लांट्स में भी ऐसा होता है। हम स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट जो पढ़ते हैं वो उसी के बेस पे होते हैं। स्पोरोफाइट यूजुअली डिप्लॉइड होता है और गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है। अब ये हैप्लॉइड है और ये डिप्लॉइड है, हमें यूजुअली दो ही चीजें पढ़नी है, बाकी ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड के भी बहुत सारे एक्सेप्शंस और एग्जांपल्स है, वो सब हमें अभी देखना नहीं है, कंसर्न नहीं करना है, ठीक है। तो हैप्लॉइड में देखिए सिंगल ही सेट हो क्रोमोसोम से, यहाँ देखिए ये रेड है तो ये डबल डबल है, यहाँ पे सिंगल सेट है तो उसको हैप्लॉइड या तो फिर एन कहा गया है। एन मतलब उसके नंबर्स, और यहाँ पे 2n मतलब दो गुने नंबर है, तो या फिर पेयर्स में है तो इसको डिप्लॉइड कहा गया है। अब पढ़ते हैं व्हाट इज सेल डिवीजन एंड इट्स टाइप्स। तो सेल डिवीजन क्या है? कोई भी सेल होता है, कोई हमारी बॉडी का सेल हो या कोई भी सेल है, कोई प्लांट का सेल है, तो उसका डिवीजन कैसे होता है? एक में से दो या दो में से चार कैसे होते हैं और उसके टाइप्स क्या क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। सेल डिवीजन हैपेंस व्हेन अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर सेल्स कॉल्ड डॉटर सेल्स। तो कभी भी कोई भी सेल अगर डिवाइड होकर दो या तो फिर ज्यादा सेल प्रोड्यूस करता है, मेन सेल में से अगर और ज्यादा पार्ट हो, पार्टीशन होकर उसमें दो या चार सेल प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको डॉटर सेल्स बोलते हैं। जो नए सेल बनते हैं उसको डॉटर सेल्स बोलेंगे, ठीक है। डॉटर सेल्स एक बहुत ही इजी टर्म है। सेल डिवीजन यूजुअली अकर्स एज अ पार्ट ऑफ अ लार्ज सेल साइकिल। यूजुअली सेल डिवीजन किस में होता है? जहाँ पे लार्ज सेल साइकिल होता है, मतलब बड़े पैमाने पे सेल साइकिलिंग होता है, उसी में होता है। जैसे प्लांट्स में, एनिमल्स में, वहां पे ही ज्यादातर सेल डिवीजन देखने को मिलता है। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस by splitting into two, where each parental cell give rise to two daughter cells। तो किसी भी सेल को रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? पहले दो में ही डिवाइड होंगे, जहाँ पे जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होके दो डॉटर सेल बनाएंगे। अब इस सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है। तो मिटोसिस क्या है? कि मिटोसिस अ प्रोसेस ऑफ सेल डुप्लीकेशन और रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग विच वन सेल गिव्स राइज टू टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। तो इसमें मिटोसिस कहीं भी आता है ना, तो हमें ये खास एक टर्म याद रखनी है, टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। मतलब पहले तो म्यूटोसिस कितने सेल बनाएगा? कोई भी सेल का म्यूटोसिस होगा तो मिटोसिस में दो सेल बनेंगे, और वो कैसे होंगे? जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब जो मदर सेल है या तो फिर पेरेंट सेल है उसमें अगर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम थी तो जेनेटिकली आइडेंटिकल ही डॉटर सेल होगा, मतलब उसके अंदर भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही देखने को मिलेंगे, उसमें हैप्लॉइड नहीं होगा, ये डिप्लॉइड ही होगा, और डॉटर सेल ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो हमें मिटोसिस में एक ही चीज याद रखनी है खाली कि वो डुप्लीकेशन है, ठीक है। किसी भी सेल की फोटोकॉपी है, एक सेल में से मिटोसिस होकर अगर दूसरा सेल बनता है तो उसकी जेरोक्स कॉपी होगी, उसी की तरह सेम दिखने वाला और सेम कंटेंट, सेम क्रोमोसोम्स की संख्या वाला ही सेल बनेगा। स्ट्रिक्टली अप्लाइड द टर्म मिटोसिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डुप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम, द स्ट्रक्चर दैट कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको कि मिटोसिस में डुप्लीकेशन होगा और क्रोमोसोम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम रहेगा। जैसे मदर और या तो फिर पेरेंट सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स थे, सेम क्रोमोसोम्स कहाँ आएंगे? जो भी डॉटर सेल्स, दो डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें सेम प्रेजेंट रहेंगे। और क्रोमोसोम क्या है मैंने आगे बताया, स्ट्रक्चर दैट कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हमारा जो जेनेटिक है पूरा, हमारा जो हेरिडिटरी, जो हमें जो वारसे में जो भी मिलता है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारा बॉडी कैसा होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी आंख कैसे होगी, स्किन, तो ये सारी जो जो इन्फॉर्मेशन है ना वो क्रोमोसोम के अंदर ही रहती है। तो मिटोसिस में हमें दो चीजें याद रखनी है खास करके, कि एक तो मिटोसिस, जो भी सेल का मिटोसिस होगा वो एक में से दो में डिवाइड होगा, ठीक है। और दूसरा कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, मतलब सेम डुप्लीकेशन ही होगा, सेम सेल की तरह दूसरा सेल ही प्रोड्यूस करेगा। अब मियोसिस क्या है? कि मियोसिस आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन डिवीजन।
रिडक्शन डिवीजन क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें रिडक्शन मतलब कम होना। रिडक्शन डिवीजन इसीलिए कहा गया है कि जितने भी क्रोमोसोम की संख्या मेन सेल या तो फिर मदर सेल या पेरेंट सेल में जितनी भी क्रोमोसोम्स की संख्या है उसमें से सीधी हो जाएगी हाफ। तो इसीलिए इसमें क्या हुआ, क्रोमोसोम की संख्या का रिडक्शन हुआ, तो इसको रिडक्शन डिवीजन कहेंगे। Meiosis is also called as reduction division of a germ cell involving two fissions of nucleus and giving rise to four gametes। तो इसमें एक और चीज क्या है, जब मिटोसिस में क्या था, चार सेल डॉटर सेल बनते हैं, मगर इसमें क्या दो डॉटर सेल बनते हैं मिटोसिस में, इसमें बनेंगे चार डॉटर सेल्स और सेक्स सेल्स ईच पोजेसिंग हाफ ऑफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑफ द ओरिजिनल सेल। तो इसमें क्या होगा, जो ओरिजिनल सेल्स में अगर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो इसमें क्या क्या कितने पेयर्स होंगे, इसमें खाली 23 क्रोमोसोम ही होंगे, पेयर्स नहीं होंगे। मतलब जो 46 क्रोमोसोम वाला कोई भी सेल है उसको अगर उसका मियोसिस होता है तो उसमें जो डॉटर सेल्स बनेंगे, मतलब जो भी जर्म सेल बनेंगे, जैसे कि ह्यूमंस में स्पर्म और ओवम का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म का फादर के अंदर और ओवम का मदर के अंदर जो प्रोडक्शन होगा, तो उसमें कितने रहेंगे, 46 क्रोमोसोम्स नहीं रहेंगे, हाफ हो जाएंगे, 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल चीजें समझ में आ गई होगी आपको मिटोसिस और मियोसिस के बारे में। तो ये है मिटोसिस, कि इस मिटोसिस डिवाइड होके दोनों सेम सेम आइडेंटिकल सेल ही बनाएंगे। जैसे ये वाला सेल का अगर मिटोसिस होता है तो सेम ऐसे ही वाले दो सेल बनेंगे। मगर मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में अगर ये वाला सेल है तो इसमें क्रोमोसोम का डिवीजन धीरे धीरे होके चार अलग अलग हाफ क्रोमोसोम वाले या फिर हाफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वाले ही सेल्स बनेंगे। तो इसके जो फेजेस होते हैं ये सब हमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो जेनेटिक्स में हम आगे ये सब पढ़ने वाले हैं, मिटोसिस और मियोसिस डिटेल में। अब आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है कि प्लांट्स में हमने देखा था कि गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, फिर से गेमेटोफाइट, फिर से स्पोरोफाइट, ये सब जो चीजें हो रही है ना, गेमेटोफाइट में जो कि हैप्लॉइड था और स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉइड था, तो ये सब जो चीजें जो बदलाव होते हैं वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। डिटेल में पढ़ते हैं कि इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय मिटोसिस। प्लांट्स में हमने देखा कि हैप्लॉइड सेल्स वो भी मिटोसिस से डिवाइड हो रहे हैं और डिप्लॉइड सेल्स वो भी मिटोसिस से डिवाइड हो रहे हैं। हमारे अंदर क्या होता है, जो ह्यूमन के अंदर दोनों सेल्स डिप्लॉइड मिटोसिस से डिवाइड नहीं होते। तो प्लांट्स में ये एक यूनिक फीचर है, दिस एबिलिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंट प्लांट बॉडीज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। तो इसमें जो प्लांट्स में हैप्लॉइड सेल्स में भी मिटोसिस होता है, मगर मतलब एक हैप्लॉइड सेल है प्लांट का तो उसमें से मिटोसिस होकर उसके जैसा दो और बनाएंगे। तो जैसे आगे आगे डिवीजन होता जाएगा तो एक बहुत बड़ा एक हैप्लॉइड सेल्स का भी एक प्लांट बन जाएगा और डिप्लॉइड का भी एक प्लांट बॉडी बन जाएगा। तो जो प्लांट बॉडी डिप्लॉइड में से बनती है उसको स्पोरोफाइटिक बोलेंगे और हैप्लॉइड में से बनती है उसको गेमेटोफाइटिक बोलेंगे। ठीक है, तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गेमेट्स बाय मिटोसिस। ठीक है, जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है उसमें क्या होगा, गेमेट्स से मिटोसिस होके गेमेट्स बहुत सारे बनाएंगे। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट्स द गेमेटोफाइट और इसी से क्या बनेगा, गेमेटोफाइट बनेगा। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन ऑफ अ जाइगोट also divides by mitosis to produce a diploid sporophytic plant bodies। ठीक है, तो अगर यही जो गेमेटोफाइट है वो फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन बन के जाइगोट बन के फिर जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट बनती है वो जो मदर और फादर दोनों के सेल्स मिलेंगे, मतलब दोनों एन सेल मिलके 2n बनाएंगे जाइगोट। उसके बाद वो फिर से मिटोसिस में 2n है उसके बहुत सारा सेल डिवीजन होगा मिटोसिस वाला और उससे क्या होगा, एक पूरा स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनेगा। तो यहाँ हमने देखा था कि मियोसिस क्या है और मिटोसिस क्या है, उसका क्या डिवीजन होता है। हमने पता थैलोफाइटा हमने पढ़ा था इसको। थैलोफाइटा में मतलब जो ये थैलोफाइट करके ये जो थैलस लाइक एक जो प्लांट बॉडी है, गेमेटोफाइटिक जो बॉडी है, तो वो उसके अंदर जो मतलब इसमें या तो ये वाला मेल बॉडी भी हो सकता है और फीमेल बॉडी, वो दोनों में से गेमेट्स अलग अलग निकलेंगे, वो दोनों मिलेंगे। जैसे यहाँ से एक गया ऐसे सेम वाला एक यहाँ से आया तो मेल और फीमेल मिलके फर्टिलाइजेशन बनाएंगे तो 2n हो जाएगी, क्रोमोसोम्स डबल हो जाएंगे। इसमें से वो जो जो 2n बनेगा उसके बाद उसके मिटोसिस होकर उसमें से सेल डिवीजन होकर पूरा प्लांट ग्रो करेगा, उसको बोलेंगे स्पोरोफाइट। इसमें से फिर स्पोर होंगे, स्पोर फिर अलग अलग जगह जाके उसमें मियोसिस हो जाएगा। ठीक है, जो स्पोर्स हो गया उसका डिवीजन कैसा है, मियोसिस है, मतलब एक मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग हो जाएगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, दोनों का अलग अलग क्रोमोसोम हाफ हाफ क्रोमोसोम होगा और फिर वो बनेंगे। जैसे हाफ इस में से ये प्लांट गेमेटोफाइट डेवलप हुआ, यहाँ से एक और गेमेटोफाइट डेवलप हुआ, दोनों फिर मिला के फर्टिलाइजेशन करके फिर जाइगोट बनाएंगे। तो ऐसे प्लांट बॉडी
स्पोरोफाइट और प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट, ये दोनों का जनरेशन अल्टरनेशन चलता रहेगा। इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा गया है। इसको जनरेशन का अल्टरनेशन क्यों कहा गया? एक जनरेशन मतलब जिसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, क्रोमोसोम की संख्याओं को जनरेशन हम कह सकते हैं। तो इसमें एक बार n होता है, दूसरी बार 2n होता है, कभी n होता है, कभी 2n होता है। तो ये वाला साइकिल जो लाइफ साइकिल है ना प्लांट में चलता रहता है, इसीलिए इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा गया है। कि हैप्लॉइड जनरेशन में से डिप्लॉइड जनरेशन में, डिप्लॉइड जनरेशन में से फिर से हैप्लॉइड जनरेशन में, हैप्लॉइड जनरेशन में से फिर से डिप्लॉइड जनरेशन में। हैप्लॉइड स्पोर आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बाय बॉडी बाय मियोसिस। तो हैप्लॉइड जो स्पोर्स है ना वो कैसे प्रोड्यूस होंगे? कभी भी हैप्लॉइड प्रोड्यूस होंगे तो वो रिडक्शन डिवीजन से ही होंगे, क्योंकि उसमें हाफ ऑफ द क्रोमोसोम ही प्रेजेंट रहते हैं। तो वो किससे होंगे? मियोसिस से होंगे। This in turn divides by mitosis to form a haploid plant body once again। तो जो haploid plant जो प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे स्पोर्स थे, वो मियोसिस होके उसमें से हैप्लॉइड गेमिट्स बने, ठीक है। तो हैप्लॉइड गेमिट्स जो होते हैं वो आगे जाके पूरा माइटोसिस से उसका डिवीजन होता रहता है। जैसे एक स्पोर है तो उसमें से डिवीजन होके पूरा पूरा बॉडी बनाएगा, ठीक है। ये जो एक गेमिट है उसमें से डिवीजन होके पूरा बॉडी बनाएगा और उससे गेमेटोफाइट बनाएगा। Thus, during the life cycle of any sexually reproducing plants, there is an alternation of generation in between gametes producing haploid gametophyte and a spore producing diploid sporophyte। तो किसी भी प्लांट बॉडी में जहाँ पे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है उसमें गेमेटोफाइट, जिसमें से गेमेट्स निकल के फर्टिलाइजेशन करके एक स्पोरोफाइट बनाते हैं, फिर स्पोरोफाइट में से स्पोर निकल के उसका मियोसिस होके फिर से गेमेटोफाइट बनाएंगे। तो ये वाला जो साइकिल है वो पूरा चलता रहता है। However, the different plant groups as well as individual representing them differ in the following pattern। तो क्या होता है कि जो हमने पढ़ा ना कि जो यहाँ जो गेमेटोफाइट था, इसमें से गेमिट्स बने, दोनों गेमिट का फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर बन गया स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में से फिर से मियोटिक डिवीजन हुआ, मतलब रिडक्शन डिवीजन होगा, दोनों में से गेमिट्स बने, वो गेमिट आगे जाके गेमेटोफाइट बने, ठीक है। गेमेटोफाइट में से स्पियर गेमिट बने और इस तरह से पूरा जो साइकिल चलता रहता है। वो साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है वो हर एक प्लांट्स में अलग अलग होता है। जैसे कुछ प्लांट्स में ये वाला जो स्पोरोफाइटिक फेज है वो छोटा होता है और गेमेटोफाइटिक फेज बड़ा होता है। कुछ प्लांट्स में गेमेटोफाइटिक फेज छोटा होता है और स्पोरोफाइटिक फेज बड़ा होता है। तो उसी के हिसाब से इसके और 3 पार्ट किए गए हैं, हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक और हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ना वो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल्ड जाइगोट। तो इसमें जो जब दो अलग अलग गैमेट मिलके जो स्पोरोफाइटिक बनाएंगे, स्पोरोफाइटिक जनरेशन शुरू करेंगे, जहाँ 2n मतलब डिप्लॉइड चालू होगा, तो वहाँ एक छोटा सा फेज आता है जहाँ पे खाली वन सेल जाइगोट बनता है, मतलब जाइगोट एक सेल से ही बना हुआ होता है। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, वहाँ पे स्पोरोफाइट पूरा प्लांट बॉडी बनता ही नहीं है। मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पे 2 गैमेट मिलके एक जाइगोट बनाया तो ये जाइगोट वन सेल जाइगोट होगा, इसमें मिटोसिस नहीं होगा, ना तो प्लांट बॉडी बनेगा। ये तुरंत ही जाइगोट में से ही मियोसिस होके, मतलब उसका रिडक्शन डिवीजन होके 2 अलग अलग गैमेट बन जाए, गैमेट जो स्पोर बन जाएंगे और उसमें से गेमेटोफाइट बनेगा। तो जो इतना वाला हिस्सा है वो कुछ प्लांट्स के अंदर कट जाता है, ठीक है। ना तो उसमें जाइगोट में मिटोसिस होके स्पोरोफाइट बनाएगा, मगर जाइगोट में मियोसिस होके डायरेक्टली 2 अलग अलग स्पोर बना देगा और फिर से गेमेटोफाइटिक जनरेशन चालू हो जाएगी। तो ये जो शॉर्ट टाइम है जो डिप्लॉइडी का, मतलब जो डिप्लॉइड सेल्स वाला शॉर्ट टाइम है, तो उसी के कारण इसको हैप्लोन्टिक जनरेशन कहा गया है। कि द हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड मिटोटिकली एंड फॉर्म द गेमेटोफाइट। मतलब जब भी जो सिंगामी होगा, जो 2 मेल और फीमेल दोनों गेमेट मिलके जो जाइगोट बनाएंगे, वो जाइगोट के अंदर फिर वो जाइगोट डेवलप नहीं होगा, एक प्लांट बॉडी में डेवलप नहीं होगा, मगर उसमें मियोसिस होके फिर से वो स्पोर तुरंत ही प्रोड्यूस कर देगा। तो ये जो 2n वाला जो फेज है ना, जहाँ पे 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला जो फेज है वो बहुत छोटा है। ये वाला जो फेज है गेमेटोफाइटिक या गेमेटोजेनेसिस वाला, जहाँ पे जो स्पोर्स में से फिर से गेमेटोफाइट बनेगा, गेमेटोफाइट में से फिर से वो दोनों गेमेट बनाएगा और गेमेट का जब से फ्यूजन, जब फिर जाके फ्यूजन होगा, तब तक वाला जो हैप्लोन्टिक पार्ट है ये बड़ा है, तो इसको हैप्लोन्टिक सेल डिवीजन बोलेंगे या तो फिर हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे।
ठीक है, द हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड मिटोटिकली एंड फॉर्म्स द गेमेटोफाइट्स। The dominant photosynthetic phase in such plant is the free living gametophyte। तो इस ऐसे वाले जितने भी प्लांट होंगे ना, उसमें जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी होगी वो छोटी होगी, मगर जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी? डोमिनेंट। डोमिनेंट होगी, फोटोसिंथेटिक होगी, ठीक है, क्योंकि प्लांट को जिंदा रहने के लिए फोटोसिंथेसिस करना जरूरी है। तो इसमें जो गेमेटोफाइट बनेगा, मतलब जो गेमेटोफाइटिक 1n वाली है, तो फिर हाफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वाली जो प्लांट बॉडी बनेगी वो बड़ी होगी और वही मेजर बॉडी होगी। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। इसी को हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि मेनी algae सच एज वॉल्वॉक्स, स्पायरोगाइरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। अब हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, इसमें एक मैंने सिंपल ही आपको एक इमेज दे रखी है कि हैप्लॉइड फेज वाला देखिए, ये वाला यहाँ से लेके ये पूरा हैप्लॉइड फेज है। खाली डिप्लॉइड फेज इतना ही होता है कि जब दो गेमेट्स, मान लो दो मेल और फीमेल दोनों गेमेट, यूलोथ्रिक्स के बारे में दिया हुआ है, मेल और फीमेल गेमेट जब मिलते हैं, फ्यूजन होता है, तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट खाली बनता है 1 सेल का, ये ज़्यादा डेवलप नहीं होता। फिर इसी जाइगोट में से म्यूसिस होके फिर बहुत सारे जूस्पोर्स बन जाते हैं और वहां से फिर से वो पूरा प्लांट बॉडी बनाएंगे, ठीक है। तो ये हैप्लॉइड फेज है, इसमें बहुत डोमिनेंट है, तो इसको हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल कहा गया है। अब आता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड फेज जिसमें बड़ा है, मतलब डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये इजी है, जहाँ पे जो गेमेटोफाइटिक फेज है वो कम है, स्पोरोफाइटिक फेज है वो ज्यादा है, तो ऐसे वाले को कहेंगे डिप्लोन्टिक। On the other extreme is the type of wherein the diploid sporophyte is the dominant photosynthetic independent phase of the plant। मतलब जो स्पोरोफाइट है 2n वाला, 2n क्रोमोसोम्स के पूरा 2 पेयर वाला जो पार्ट है, जो स्पोरोफाइट है, वो यहाँ पे डोमिनेंट है, वो इंडिपेंडेंट है, वो फोटोसिंथेटिक है। The gametophytic phase is represented by the single few-celled haploid gametophyte। तो इसमें जो गेमेटोफाइट है ना, गेमेटोफाइटिक मतलब जब गेमेट प्रोड्यूस होते हैं, ये वाला बहुत कम शॉर्ट पीरियड में ही ये खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे गेमेट्स बने, ठीक है, वो गेमेटोफाइट बना, गेमेटोफाइट में से तुरंत ही फिर से गेमेटोजेनेसिस हो गया और वो आगे जाके दोनों गेमेट्स मिलके, मेल और फीमेल गेमेट्स मिलके वो जाइगोट बना देता है। फिर वो जाइगोट में से पूरा डेवलपमेंट प्लांट होकर स्पोरोफाइट बनाएगा, फिर से स्पोरोफाइट में से म्यूसिस होकर फिर जाके गेमेटोफाइट बनाएगा। तो जो गेमेटोफाइट से लेके गेमेटोजेनेसिस तक, मतलब गेमेटोफाइट बना, जब भी जैसे गेमेट अलग हो गए, उसमें से पूरा बॉडी डेवलप हुआ, फिर उसमें से गेमेट फिर से बन गए, दो दो मेल और फीमेल दोनों गेमेट का सिंगामी हो गया और वहाँ जाइगोट बन गया। तो यहाँ जो ये वाला पार्ट है ना, जब मियोसिस होके गेमेट्स बनते हैं और फिर से वो गेमेट से फ्यूज होके जाइगोट बनाते थे, ये वाला पार्ट बहुत छोटा था, बहुत छोटे टाइम पीरियड का होता है और इसके लिए कोई अलग प्लांट बॉडी, मेजर प्लांट बॉडी नहीं बनता। तो मेजर प्लांट बॉडी कौन सा बनता है? स्पोरोफाइटिक बनता है। और ये हम सब ज़्यादातर हमें देखने को जो algae वगैरह में ज़्यादातर ये वाला डिप्लोन्टिक वाला देखता है। द गेमेटोफाइटिक phase is represented by the single few celled haploid gametophyte। यहाँ पे कुछ सेलों का ही, कुछ सेल्स का बना ही गेमेटोफाइट होता है। जैसे उसमें हम देखा था कि स्पोरोफाइटिक फेज खाली सिंगल सेल का होता है, तो इसमें कुछ सेल्स होते हैं, ज्यादा होते हैं, मगर स्पोरोफाइट जितना बड़ा प्लांट नहीं बनता। एक छोटा सा पीरियड आता है गेमेटोफाइट का और गेमेटोजेनेसिस का। तो इसी को इसको हम कहेंगे डिप्लोन्टिक, क्योंकि यहाँ पे 2n संख्या वाले क्रोमोसोम्स या तो फिर डिप्लॉइड प्लांट बॉडी का फेज है वो बड़ा है, उसकी लाइफ साइकिल में जो स्पोरोफाइटिक फेज है वो बड़ा है, इसलिए इसको डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल कहा गया है। दिस काइंड ऑफ साइकिल इज टर्म्ड एज अ डिप्लोन्टिक। इसके एग्जांपल्स हैं alga, फ्यूकस एटसेट्रा, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे जैसे कि डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा कि ये इमेज भी उसी की तरह मैंने दिए रखी है कि इसमें जो हैप्लॉइड वाला पार्ट है तो बहुत शॉर्ट होगा, मगर डिप्लॉइड वाला है वो बहुत बड़ा होगा। ये अभी और आगे हम पढ़ेंगे जब भी प्लांट का फर्टिलाइजेशन वगैरह, तो उसमें भी हमें आराम से समझ में आएगा। इन एडिशन ऑल सीड्स बियरिंग प्लांट्स दैट इज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स फॉलो दिस पैटर्न। मतलब जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स है ना, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसमें यूजुअली ये पैटर्न दिखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो मेल और फीमेल गेमेट बनेंगे, जाइगोट बनेगा, फिर से वो सीड जैसा मतलब फर्टिलाइजेशन होके बन जाएगा। तो जो बाकी वाला पार्ट है 2n है, जाइगोट बनने के बाद वाला, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, उसमें से फ्रूट बनेगा, उसमें से सीड निकलेंगे, ये पूरा होके सीड निकलेंगे, उसमें से पूरा प्लांट बॉडी बनेगा, फिर से उसमें मेल और फीमेल
जो बनेगा पूरा फ्लावर का पार्ट बनेगा। तो ये जो इतना वाला जो ये पूरा पार्ट था ना जहाँ पे 2n ही चल रहा था, फिर यहाँ जब डेवलप होंगे मेल और फीमेल जो गेमेट्स, यहाँ पे फीमेल जो गेमेट डेवलप होगा और यहाँ पे मेल गेमेट डेवलप होगा, तब जाके उसमें एक शॉर्ट पीरियड जो यही वाला आता है ना, यही वाला सिंगल 2n वाला सिंगल n वाला, ये तो हाफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वाला पीरियड है। तो जो हाफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वाला n नंबर का जो पीरियड है वो शॉर्ट है, इसलिए इसको डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल कहा गया, क्योंकि इसमें जो डिप्लोइड 2n वाला जो फेज है वो बहुत बड़ा है। अब हेप्लोडिप्लोन्टिक क्या है, कि मतलब हेप्लोडिप्लोन्टिक मतलब कि उसमें हेप्लोइड प्लान जो भी हेप्लोइड था, मतलब एन वाला पार्ट था या फिर सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम वाला गेमेटोफाइटिक फेज है वो भी बड़ा है, और स्पोरोफाइटिक फेज है वो भी बड़ा है। मतलब वो दोनों अपनी अलग अलग जगह पे अपनी अलग अलग टाइम पीरियड पे एग्जिस्ट करते हैं, दोनों ही कैपेबल है अपना फूड खुद बनाने से। ये चीजें है ना कि जो मतलब पहले प्लांट बॉडी बनेगी वो स्पोरोफाइटिक होगी, तो उसमें से फिर गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बनेगी, थोड़ा टाइम के बाद फिर वो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनेगी। तो ये जो फेज आता है ना उसमें स्पोरोफाइटिक भी मेजर है या फिर गेमेटोफाइटिक भी मेजर है, मतलब दोनों का टाइम पीरियड है वो बहुत बड़ा है, इसलिए इसको हैप्लोडिप्लोइडिक कहा गया है। तो सब ये एग्जांपल हमने पढ़ा थे ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स interestingly exhibit an intermediate condition haplodiplontic, both phases are multicellular। उसमें देखा था हमने हेप्लोन्टिक में कि स्पोरोफाइटिक साइज है वो सिंगल सेल वाला पार्ट हो गया, तो इसमें तो स्पोरोफाइटिक भी मल्टीसेलुलर है। और जो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल थी उसमें हमने देखा था कि जो गेमेटोफाइटिक सेल है वो फ्यू सेल का है और स्पोरोफाइटिक मल्टीसेलुलर है, तो इसमें गेमेटोफाइटिक भी मल्टीसेलुलर है। हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेजेस, मतलब कुछ में स्पोरोफाइटिक फेज बड़ा होता है और कुछ में गेमेटोफाइटिक फेज बड़ा होता है। तो हैप्लोडिप्लोन्टिक में हम देखेंगे, जैसे देखा था हमने कि जैसे पहले तो मियोसिस होके ये वाला बन गया, यहाँ से ये जो ब्लू दिख रहा है वो पूरा है हैप्लोइड फेज। तो यहाँ स्पोर्स बन गया ना, तो स्पोर्स में से पूरा एक थैलस बनाएंगे और पूरा एक मेच्योर गेमेटोफाइट बनाएंगे। उसमें से फिर एक मेल गेमेटोफाइट अलग बनेगा, फीमेल गेमेटोफाइट अलग बनेगा। जैसे मान लो ये मेल गेमेटोफाइट है तो पूरा 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 अलग एक फीमेल गेमेटोफाइट भी होगा, दोनों में से फिर फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। उसमें से जैसे इसी के ऊपर ये वाला चीज हम यहाँ पे गेमेटोफाइट दिख सकते हैं, इसी के ऊपर हम जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ यहाँ एक स्पोरोफाइटिक प्लांट बनेगा, स्पोरोफाइटिक प्लांट पूरा डेवलप होगा, वहाँ में से स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स में से फिर मियोसिस होके स्पोर जनरेट हो गए, फिर से ये गेमेटोफाइटिक प्लांट बनाएगा। तो इसी जो ये दोनों फेज जब देख रहे हो इसमें आधा टाइम गेमेटोफाइटिक फेज चला है, मतलब 1n या फिर n, मतलब हाफ क्रोमोसोम वाला पार्ट और हेप्लोन्टिक पार्ट, और आधा टाइम डिप्लोन्टिक पार्ट या तो फिर डबल नंबर्स वाला क्रोमोसोम वाला पार्ट। दोनों स्पोरोफाइटिक और गेमेटोफाइटिक दोनों प्लांट है, डोमिनेंट है, दोनों अपनी अपनी जगह अलग अलग प्लांट बनाते हैं। ये गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बन गया, यहाँ स्पोरोफाइटिक पूरा प्लांट बॉडी बन गया। तो n और 2n दोनों में ही एक बहुत सारा टाइम पीरियड मिलता है, दोनों की प्लांट बॉडी बहुत बड़ी होती है, मतलब एक कैपेबल प्लांट बॉडी बनती है, इसीलिए इसको हैप्लोडिप्लोन्टिक, जहाँ पे हैप्लोइड भी फेज भी डोमिनेंट है, डिप्लोइड फेज भी डोमिनेंट है, दोनों डोमिनेंट है, इसीलिए इसको हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल कहा गया है। और डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलोइड और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हैप्लोइड गेमेटोफाइट। ठीक है, तो इसमें जो गेमेटोफाइट वो भी कैसा होगा, डोमिनेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, फोटोसिंथेटिक होगा और थैलोइड एंड इरेक्ट फेज, मतलब वो एक कैपेबल है, स्ट्रांगली कैपेबल फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट और डोमिनेंट फेज है, वैसे हैप्लोइड गेमेटोफाइट बनाएगा। एंड इट अल्टरनेट्स विद द शॉर्ट लाइव्ड multicellular sporophyte totally or partially dependent on the gametophyte for its anchorage and nutrition। तो इसमें गेमेटोफाइट तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बन गया, उसके ऊपर फिर क्या बनता है, जब वो गेमेटोजेनेसिस हो जाता है, मेल और फीमेल गेमेट्स मिल जाते हैं, तब उसमें क्या बनता है, एक शॉर्ट लाइव मतलब छोटे टाइम तक जिंदा रहने वाला मल्टी सेलुलर, वो भी मल्टी सेलुलर है, और स्पोरोफाइटिक प्लांट बनता है जो कि टोटली या तो फिर पार्शियली, कई बार वो गेमेटोफाइट के ऊपर ही डिसाइड करके उस पर ही एंकरिंग कर देता है, उसी के ऊपर ही डेवलप होता है, या तो फिर कई बार उसके रूट्स नीचे तक जाते हैं और वो जमीन से एंकर करके पूरा प्लांट बनाते हैं। तो ये सारे जो ब्रायोफाइट्स है ना उसमें ये वाली पैटर्न देखने को मिलती है। द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वास्कुलर
प्लांट बॉडी, ठीक है। तो मैंने अभी आपको समझाया, वही वाली चीज यहाँ पे रिपीट की गई है। इट अल्टरनेट्स विद द मल्टीसेल्युलर स्पोरोफाइटिक ऑटोट्रोफिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लाइव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। तो इसमें दोनों चीज हो सकती है कि जो गैमेटोफाइट है उसके ऊपर एक शॉर्ट लाइव्ड स्पोरोफाइट प्लांट बनेगा, या तो फिर जो स्पोरोफाइट है इसके अंदर एक शॉर्ट लाइव और छोटे टाइम तक चलने वाला एक मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट बनेगा। तो ये दोनों चीज भी ये जो ब्रायोफाइट्स में है वो उसमें कैसा देखने को मिलता है कि जो गैमेटोफाइट के ऊपर एक छोटे टाइम वाला या फिर कमजोर स्पोरोफाइट देखने को मिलता है, ये ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलता है। और टेरिडोफाइट्स में क्या देखने को मिलता है, स्पोरोफाइटिक है वो ज्यादा डोमिनेट रहेगा गेमेटोफाइटिक फेज से, ठीक है। गेमेटोफाइटिक प्लांट से स्पोरोफाइटिक प्लांट ज्यादा डोमिनेट रहेगा। सच अ पैटर्न इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऑल टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट्स दिस काइंड ऑफ पैटर्न। तो यहाँ हमें सब समझ में आ गया अच्छे से कि भाई हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्यों कहा गया है, और उसके जो बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी थी वो भी मैंने आपको बताया। ये सारी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो भी आपको अच्छे से याद रखनी है। Interestingly, while most alga genera are haplontic, some of them are Ectocarpus, Polysiphonia, Kelps are haplodiploidic, Fucus and Alga are diplontic। तो alga एक ऐसा जिनेरा है, algas के बहुत सारे जीनसिस में अलग अलग चीजें देखने को मिलता है। जैसे ज्यादातर है वो हैप्लोन्टिक है, मैंने आपको पहले भी बताया था इस लेक्चर में कि ज्यादातर है अलगाई वो है हैप्लोन्टिक, मगर कुछ जैसे कि एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोन या कैल्प्स आर हैप्लोडिप्लोन्टिक, उसमें हैप्लोइड और डिप्लोइड दोनों पार्ट देखने को मिलता है। और फ्यूकस जैसे अलगा है वो है खाली डिप्लोन्टिक। तो एक अलगा एक ऐसा प्लांट है जो थैलोफाइटा हमने पढ़ा था कि जिसमें तीनों टाइप की जनरेशन देखने को मिलती है, हैप्लोन्टिक भी, डिप्लोन्टिक और हैप्लोडिप्लोन्टिक। तो ये था आज का लेक्चर। इस लेक्चर में आपको कुछ चीज़ें जो मैंने पहले शुरुआत में आपको बताई थी कि जो कि क्रोमोसोम्स क्या है, डिप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड क्या होता है, ये चीज़ें आपको बार बार सुन के याद रखनी है, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे ना, जब किसी भी प्लांट बॉडी को पढ़ेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ेंगे या तो फिर प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, जो कि अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स आने वाले हैं। तो वैसे वाले चैप्टर्स में ये सब छोटी छोटी टर्म्स आपको बहुत अच्छे से याद हो तो बहुत अच्छे से काम आएगी। थैंक यू।